जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे 19वें दिन के ब्लॉग में। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से आज 19वें दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कल का दिन बेहद खास रहा। हाँ, थोड़ा काम वाला ज़्यादा रहा क्योंकि छुट्टी थी और छुट्टी के दिन में इतना ज़्यादा काम हो गया घर में कि भाई सफाई भी करिए, अपने को तो चोट भी लग गई, पंखा भी लगाना, और फिर शाम को सारी थकान उतार दी अपने पूल में बैठ कर। पूल में नहाकर सारी थकान गायब, सब कुछ मस्त, अपना मूड फ्रेश हो गया। हाँ, आज जो 19वें दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये दिन कहने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये दिन नहीं बढ़ रहे, ये आप लोगों का प्यार बढ़ रहा है मेरे प्रति। तो आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको दिखाता रहूँगा। चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती है। हाँ जी, तो आ गए रोज़ाना की तरह अपने पौधों के पास वापस। आने में बहुत लेट हो गया क्योंकि रात को सोने में पहले तो बहुत लेट हो गया। रात को 7 से भी ऊपर टाइम हो गया ऊपर आने में। तो फटाफट से, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी आज पानी डालने की क्योंकि रात को काफ़ी सारा पानी इनमें पहले ही डल गया, पर फिर भी मैं कहा थोड़ा छिड़काव तो कर ही देते हैं, गर्मी का टाइम है। हल्का फुल्का पानी छिड़का फिर भी हो जाना चाहिए ताकि पूरा दिन आराम से निकाल पाए। तो लेट हो गए हैं तो फटाफट से पहले पानी देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो अब नहा धोकर हो गए हैं तैयार। रोजाना की तरह बारी है बस अपने आराध्य, अपने प्रभु श्री राम के नाम को अपने माथे पर सजाने की। पर मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रोज़ाना माथे पर तिलक लगाना स्टार्ट करा है। जितने भी लोगों ने स्टार्ट करा है डेली लगाना तिलक, तो वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ मैंने स्टार्ट करा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ देखो, मेरे तिलक लगाने से, डेली दिखाने से अगर किसी के जीवन में बदलाव आया कि डेली तिलक लगाने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलो, हमने तो लगा लिया तिलक, अब लेट भी हो रहे हैं, फटाफट से अब मंदिर चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए। फिर मिलते हैं आप सभी से। जय श्री राम। हाँ जी, तो अब ऑफिस तो हो गया ख़त्म। सुबह आप लोगों को जाते टाइम बात नहीं कर पाया क्योंकि सुबह लेट हो गया था काफ़ी, रात को लेट सोए तो सुबह उठ नहीं पाए, तो ऑफिस आने में भी लेट था। तो फटाफट से जल्दी जल्दी चला के मैं ऑफिस पहुंच गया। और अभी सुबह से जो मैं कल का व्लॉग डाल रहा था, मैंने 2-3 बार अपलोड करा, पर तीनों बार हर थोड़ी देर में 2-4-5 मिनट बाद यूट्यूब का मेल आ जाएगी, भाई आपका ब्लॉक हो गई वीडियो। फिर दोबारा एडिटिंग करना, दोबारा उस पार्ट को काटना, मतलब फिर 1-1.5 घंटे का प्रोसेस। फिर मैंने दोबारा डाली, फिर 10 मिनट में मेल आ गई कि भाई आपकी ब्लॉक हो गई दोबारा। फिर वही सेम प्रोसेस 1.5-2 घंटे की, फिर सेम प्रोसेस, एडिटिंग दोबारा करना, सब कुछ दोबारा करना, अपलोड करना। मतलब दिन के आज 2-3 घंटे 4 घंटे तो सिर्फ अपलोडिंग में ही चले गए। फाइनली जाके दोपहर में जाके अपलोड हो पाई है, जबकि मैंने एडिट तो रात को ही कर लिया था वो। बट फिर भी आज अपलोडिंग का इशू रहा कि उसमें हमारे भांजे राजा जो ताशू का था सीन, उस पर यूट्यूब कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा, मतलब क्रुएल्टी उसे लग रही थी यूट्यूब को। तो वो पार्ट्स थोड़े से काटे और अब ऑफिस ख़त्म होने के बाद सोचा कि सीएनजी डलवा लेता हूँ। गाड़ी में सीएनजी भी ख़त्म हो गई है, पर सीएनजी का तो पंप ही बंद है। ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमें पेट्रोल पे ही रखनी पड़ेगी गाड़ी। कोई बात नहीं, अभी पेट्रोल पे चला लेते हैं। थोड़ी सी गाड़ी पेट्रोल पे भी चलती रहनी चाहिए। कल देख लेंगे सीएनजी तो आते टाइम, है ना। बाकी ये मेरे को ऐसा कुछ इशू लगा नहीं था कि जैसा यूट्यूब ने ब्लॉक कर दी वीडियो कि बच्चा नहा ही तो रहा है। पिछली बार भी उसने ताशू की वीडियो जब मैं डाली थी तो उसने ब्लॉक कर दी थी यूट्यूब ने।
तब उसका कहना था कि जो इंजेक्शन लगाते हुए बच्चे को दिखाया तो वो गलत है, पर इंजेक्शन लगाते हुए और भी बहुत सारी वीडियो, पता नहीं यूट्यूब क्यों ब्लॉक करता है, ये मुझे नहीं पता। अभी इतनी पॉलिसीज़ का नहीं पता कि कोई क्यों है। ठीक है, जो भी है, एट द एंड हमारी वीडियो अपलोड हो गई है और आप लोगों का मुझे बहुत प्यार भी मिल रहा है। डलते ही मतलब मैंने जब स्टेटस लगाया तो मेरे पर्सनल जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे साथी संबंधी, आप सभी का प्यार, आप सभी का रिप्लाई भी आ गया कि हाँ वीडियो चल गई है। तो यही मेरे को आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ ही मुझे मोटिवेशन दे रहा है। तो सबसे बड़ी धन मेरे पास जो मेरी कमाई है वो यही है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। देखते हैं बाकी अब आज के दिन में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। फिर मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं एक खास चीज़ के लिए कुछ सामान लेने के लिए, और वो खास ऐसा है कि दिमाग में मेरे आज कुछ खुराफात करने का मन कर रहा है, कुछ खुराफाती करने का मन है, तो उसके लिए कुछ सामान लेके आना है मार्केट से, वो लेने जा रहे हैं। अगर आपको भी खुराफात जाननी है तो इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना होगा, और लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि आज ही खुराफात है क्या वो। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, मिलते हैं। हाँ जी, जैसा कि बताया कुछ खुराफाती करने का मन में आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिंट आउट्स की जरूरत भी थी, तो वही निकलवाने आया मैं प्रिंट आउट। दी प्रिंट आउट अब दुकान है, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, पर आपको जुड़ा रहना पड़ेगा लास्ट तक अगर आपको एक खुराफात जाननी है तो। मिलते हैं फिर आपसे आगे के ब्लॉग में। हाँ जी, तो अब सामान तो लगभग लगभग हमने सारा ले ही लिया है। जैसा कि मैंने बताया आज कुछ खुराफात करने का मन में है, तो सामान लेके अब चलते हैं फटाफट से अपने घर और वो काम की शुरुआत करते हैं जो हम आज करना चाह रहे हैं। तो जुड़े रहिए बस आप ऐसे ही इसी तरह, और प्यार भरपूर देता रहिए अपना। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज कुछ खुराफाती करने वाले हैं, उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि सामान हमने इकट्ठा कर लिया अब सारा। अब बस उसकी तैयारी थोड़ी सी करनी है, तैयारी में जितना भी टाइम लगेगा, बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको दिखाएंगे आज कुछ अलग यूनिक सी चीज़। और अब हमने फुल एक्साइटमेंट के साथ अपना काम शुरू कर दिया, लग गए हम मिलजुल कर अपना। बड़ा ही मज़ा और बड़ा ही दिल में खुशी हो रही थी कि हाँ हम कुछ अलग करने वाले हैं आज। पर ये था कि हाँ टाइम तो लगना ही था, मैं पहले से ही पता था कि आज टाइम सारा इसी में लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारा काटा पीटी वाला काम था। मैं अपने ऊपर जितना भी स्टोर में कुछ भी मतलब वेस्ट आइटम भी पड़ा था, मैं वो भी उठा लाया कि चलो कुछ ना कुछ काम में लेंगे इसे भी आज। काटा पीटी मतलब घर में सारा कूड़ा वूड़ा फैल गया, कूड़ा मतलब इन द सेंस जैसे थर्माकोल, अभी आपने देखा थर्माकोल का सारा हमने काटा पीटा तो उसका सारे में हो गया, पूरे घर में कूड़ा थर्माकोल फैल गया। हम पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे सारे, कोई थर्माकोल जैसे मैं काट रहा हूँ, शालू कैंची से सारा कटिंग वटिंग का जो भी काम था वो कर रही थी, रोहित जी अपना अलग पकड़ने वगैरह में लगे हुए थे। अब वो भी थक के बैठ गए, कह रहे भाई अब बहुत देर हो गई करते करते करते, क्योंकि वाकई में 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे, हमें 3 घंटे हो गए थे करीबन इस काम को करते करते करते। और काम इतना ज़्यादा फैल गया था कि समेटने में नहीं आ रहा था। अब 3 घंटे लगातार लगने के बाद भी पेट के चूहे तो कूदने लगे थे कि भाई हमें भी कुछ दे दो। तो हमने इसे थोड़ा सा बीच में ऐसी टेम्परेरी पैक करा और छोड़ दिया कि भाई जो होगा बाकी कल करेंगे, क्योंकि अब तो पेट में चूहे कूद कूद के मरने की हालत में हो गए थे। तो आप जुड़े रहिए अगले व्लॉग तक। हाँ जी, तो अपनी 19वें दिन की यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि जो खुराफात अभी करने की सोच रहे हैं इतने से लगे तो रहे, बहुत देर हो गई लगे 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 लगे, पर अभी उसमें थोड़ा और समय लगेगा। और अब पेट कह रहा है भाई पहले मेरी पूजा कर, बाद में तो कुछ और काम कर। तो अब पेट पूजा का नंबर आ गया और रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोग जुड़े रहिए और देखने के लिए अगले एक दिन का व्लॉग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और जय श्री राम।